हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री की पूरी निचोड़ जो है वो हम आज प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आज क्लास 12th केमिस्ट्री के संपूर्ण किताब के जितने भी 4 नंबर वाले प्रश्न हैं उसको हम बताने वाले हैं। लगभग 20 महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको तैयार करना है। अंत में एक आवश्यक बातें हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे जो आपको जानना बहुत आवश्यक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन है कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं और उन सभी को तैयार करना है आपको। 4 नंबर में सबसे पहला हमारा यहां पे क्वेश्चन आता है, मैं आपको कहूंगा सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि विलयन की परिभाषा, देख लीजिए, विलयन की परिभाषा कीजिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं समझाइए। 2018 और 24 में पूछा गया है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि परासरण और परासरण दाब की व्याख्या कीजिए और इसकी सहायता से विलेय की मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है ना। अगला हमारा तीसरा जो क्वेश्चन आता है, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। तो ये हमसे पूछ लिया गया। चौथा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नरस्ट समीकरण या नेस्ट समीकरण क्या है इसको आपको पता करना है। फिर आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव में संबंध बताना है। फिर आपको बताना है इसकी उपयोगिता, नरस्ट जो समीकरण है इसकी उपयोगिता क्या है। देखिए 16, 17, 18, 22 और 25 में पूछा गया है और ये 4 नंबर में पूछे जाते हैं। मैं आवश्यक जो बातें हैं एक और बात बता दूं, अभिक्रिया का औसत वेग, ध्यान से समझेंगे, अभिक्रिया का औसत वेग और ताक्षणिक वेग को समझाइए, दोनों का परिभाषा देना है और इनको प्रभावित करने वाले 2 कारकों का वर्णन करना है। देख लीजिए ये भी कंसिस्टेंट पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी तो केवल हमने 5 क्वेश्चन बताए हैं, सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कम से कम, अगर मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कम से कम 25 स्टूडेंट ने कमेंट किए कि सर कल ही इस पर वीडियो ला दीजिए, ये जो 20 हम इंपॉर्टेंट आज बता रहे हैं क्वेश्चन को, इस पर वीडियो ला दीजिए कंप्लीट, चाहे वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे की क्यों ना हो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, टाइम लगेंगे। बट मैं आपके लिए प्रॉमिस करता हूं दिल से कि 4 नंबर वाले जो है वो हम करा देंगे, अगर आप हमें कमेंट करते हैं 20 लोग। तो क्या कमेंट करना है, क्लास 12th केमिस्ट्री 4 मार्क्स वाले वीडियो ला दीजिए। इतना कर देंगे तो हम आपको लिए बिल्कुल लेकर आएंगे। ओनली 25 स्टूडेंट तो कर सकते हैं ना, मेरा डिमांड नहीं है कि 2500 करें, 25, मात्र 25 से 30 स्टूडेंट कर देंगे, हम ला देंगे जी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट पहले आप इसका ले लीजिए, ले लिए ना दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर की अभिक्रिया की दर को समझाइए और अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी हम बता देंगे। फिर हमारा 7th नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक तत्व क्या होता है और एफ ब्लॉक तत्व क्या होता है। कंसिस्टेंट ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ये हमारा देख सकते हैं 18, 20, 23, 24 में पूछा गया है, तैयार करना है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है लेंथेनॉइड क्या है, फिर इसका नाम बताना है, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर लेंथेनाइड आकुंचन कि स्पष्ट रूप से व्याख्या करना है कि लेंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को भी समझाना है। देख लीजिए ये क्वेश्चन 18 के 2 सेट में 24 में 25 में पूछा गया है। अगला हमारा आता है 9th नंबर क्वेश्चन, उपसंयोजक यौगिकों के बर्नर सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है, कंसिस्टेंट, ये आपके पीछे भी पूछे गए हैं। फिलहाल 23 और 24 में यहाँ पे हमने लिख दिया है, मुझे विश्वास है मैंने यहाँ पे मिस्टेक से कुछ कर दिया गया है, लगभग ये कंसिस्टेंट ये दोनों टॉपिक पूछे जाते हैं। अगला 10th नंबर हमारा क्वेश्चन है कि क्रिस्टलीय क्षेत्र सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। 2024 लिखा गया है, बट मैं ये करा रहा हूं लगभग 4 साल से, हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हर साल
तो ये जरूर तैयार करेंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप कमेंट हमें करते हैं, ये 10 क्वेश्चन अभी हमने कितने करा दिए, यहाँ से 1 से लेकर 10 क्वेश्चन ये हैं, ये आपके कितने से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के, चैप्टर 1 से 5 तक के ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर वाले। कमेंट करेंगे तो हम इस पर कल ही वीडियो ला देंगे। यहाँ तक का 10 क्वेश्चन कराने में कम से कम मुझे ज़्यादा समय लग जाएंगे, इसलिए मैं एक वीडियो में नहीं करा रहा हूँ। कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाएंगे इतना ही कराने में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको हम लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो तो उससे बोरिंग महसूस होता है। अब मैं नहीं चाहता कि बोरिंग आपको महसूस हो। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट टॉपर नोट्स हमारे नहीं लिए हैं वो ले ले, क्योंकि टॉपर नोट्स में ये सब हम प्रोवाइड किए हैं। मैं आपको बता दूं, पूरी केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में टोटल आपके 10 चैप्टर है। अब पूरी आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स उसमें कितने 14 चैप्टर, मतलब टोटल देखिए तो 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज, पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, डेरिवेशन, सिद्धांत हैं, इस तरीके से 24 चैप्टरों का चैप्टर वाइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आपको जो दोनों का 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, फिर केमिस्ट्री में 3 प्रकार की रिएक्शन भी हम दे रहे हैं, मतलब पूरी किताब का निचोड़ हम दे रहे हैं आपको। अब केवल उतना ही पढ़कर आपको जाना है और टॉपर बनना है जी। तो जो स्टूडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर नोट्स लेना चाहते हैं, ओनली 199 में वो ले सकते हैं। और अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ हिंदी का भी नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो हिंदी का भी 99 है, तो 300 का लगभग हो रहा है, परंतु अगर तीनों एक साथ लेते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूं 249 में तीनों ही मिल जाएंगे। तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा और यहाँ पे स्पष्ट रूप से वही मैसेज करिएगा जिनको नोट्स लेनी है दोस्त, ठीक है ना, क्योंकि समय कम होता है, तो इसलिए नोट्स लेने के लिए आप मैसेज कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, कहिएगा सर हमें फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी का टॉपर नोट्स चाहिए। वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, चुपचाप भैया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर PDF नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। जितने स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों ने नोट्स लिए हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा बाबू अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छी बात है, टॉपर नोट से आप एक चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पहला चैप्टर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार पढ़ाई कीजिएगा। सुन तो रहे हैं ना आप सभी, नोट्स लेकर अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा देख लिया, आपका हमने यहाँ पे क्या बता दिया, अभी तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन ना बताकर हमने चलिए ये बता दिए हैं, चलिए ये भी जरूरी था। अगला हमारा आते हैं 11th नंबर। अब ये हमारा जो चैप्टर है देख लीजिएगा, चैप्टर 6 से लेकर 10 तक का हम क्वेश्चन 10 बता रहे हैं। क्या है, क्लोरोबेंजीन का हैलोजनीकरण, फिर नाइट्रीकरण, फिर सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। 20-24 के 2 सेट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है जी। अगला हमारा आता है निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं ये समझिएगा। फिर एल्कोहल का निर्जलीकरण, मतलब एल्कोहल को जलाया जाएगा तो उसमें से जो वाटर निकलेगा उसकी अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। देख सकते हैं कंसिस्टेंट पूछा गया है, 4 नंबर का है भैया, समझ रहे हैं ना। अगला हमारा आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कीजिए, देख सकते कंसिस्टेंट पूछा गया है। फिर चौथा हमारा आ जाता है 14 नंबर, एल्डिहाइड कीटोन बनाने की सामान्य विधियों की अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए और एसीटोन का उपयोग भी लिखना है। 14, 20 और 25 में पूछा गया है। फिर एमीन किसे कहते हैं, फिर आता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट करना है, 22 में पूछे गए हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन 5-5 नंबर में भी पूछे गए हैं, थोड़ा सा चेंज करके, और 4-4 नंबर में भी पूछे गए हैं। तो जो 4 नंबर में पूछे गए हैं जिस इस ईयर में हमने लिख दिया है, ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप। अगला हम बता दें यहाँ पे 16 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये रिएक्शन है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाफमेन ब्रोमाइड अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ये आपको तीनों अभिक्रियाएं तैयार करनी है। नेक्स्ट हमारा आता है 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 2024 में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन ए और विटामिन सी के मुख्य स्रोत और उनकी कमियों से होने वाले रोगों के बारे में लिखिए, तो ये भी हम कराएंगे। पेप्टाइड क्या होता है, इसका वर्गीकरण कीजिए और जीवों पर उनके महत्वों को समझाइए। 17, 20, 25 में पूछा गया है।
अगला आता है डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। देखिए 14, 23 और 25 में पूछा गया है। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है ये बताना है, 2024 में पूछा गया है। तो ये 4 नंबर वाले हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज के इस वीडियो में हमने बता दिए। तो इसके लिए हम कहना चाहेंगे, अगर आपको केवल हमने कहा ना 25 स्टूडेंट मात्र आप कमेंट कर देते हैं तो कल ही जो चैप्टर हम कह सकते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का एक हम 1 शॉट वीडियो ला देंगे, जिसमें आपका समझ रहे हैं ना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके अगले दिन हम फिर से, अगर आप कमेंट करेंगे, अगर आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया तो इसके आगे का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक का भी 1 शॉट हम एक ला देंगे। 2 वीडियो में 4 नंबर वाले भी कंप्लीट हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो यहां से ये चैप्टर 6 से यहां से ही ना है तो ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आशा करता हूं समझ के होंगे। तो यही आपको लिख देना है, आपको कमेंट में यही लिखना है, केमिस्ट्री चैप्टर 1 to 5 1 शॉट 4 मार्क्स नंबर वाले ला दीजिए। इतना तो कर ही देंगे ना, चलिए कर दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, दिल से मैं कह रहा हूं कि मेरी तबीयत में देख रहे हैं आप आज मैं कैसा हूँ, पूरी तरीके से जैकेट पहनकर हम यहाँ पे हैं, इनर बहुत सारे हमने कपड़े यहाँ पे अंदर पहन लिए हैं। क्यों? मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरी बोली से आपको नहीं लग रहा होगा, मेरी तबीयत ना बहुत ख़राब है। बहुत ख़राब का मतलब क्या है, अंदर बहुत ज़्यादा बुखार भी है, सर भी दर्द है। पर कहते हैं ना हम लोग दिखा नहीं सकते, मैं दिखाने का प्रयास नहीं करता हूँ, मैं मुस्कुराता हुआ रहता हूँ। बहुत तकलीफ़ होती है तभी जाकर, मेरी अम्मी कह रही थी कि बाबू जाकर दवा ले लीजिए, ठीक है। अब मैं जा भी रहा था, बट फिर मेरे दिल में ये हुआ कि जब तक स्टूडेंटों को मैं पढ़ाऊंगा नहीं तब तक कैसे जा सकते हैं। तो फिर हम बैठकर, हम सुबह से ही सोच रहे हैं जाने का, अभी लगभग ना 2:30 बज गए हैं। इतना ये सब बनाने में, एनालिसिस करने में, ढूंढने में बहुत मेहनत लगते हैं दोस्त, तब हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए हैं। अब मैं यहाँ पे पढ़ा लिया तो अब हम जाएंगे दवा लाने, फिर लाकर खाएंगे। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप अपने लिए भी मेहनत कीजिए, ठीक है ना। इतना तो कर ही देंगे। और हमारी जो टॉपर नोट्स है अभी तक नहीं लिए हैं, तो इस नोट से लेकर पढ़ाई करके और आप भी टॉपर बनिए, अच्छा नंबर से पास होइए, जिससे आपकी अम्मी है, जो आपके अब्बू हैं, या आपके जो फैमिली मेम्बर है वो सब खुश हों। मैं दिल से चाहता हूँ, मैं दिल से कहूँ ना, मैं आपके लिए दिल से हमेशा दुआ करता हूँ। जब भी मैं सुबह में उठता हूँ ना, मैं दिल से सबसे पहले तो अपने घर परिवार के साथ साथ आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी आगे बढ़ें। तो मैं यही चाहूँगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी अपने लिए ही प्रार्थना करें, दुआ करें और आगे बढ़ें। दिल से मैं बहुत ही पॉजिटिव टाइप का इंसान हूँ। मैं सोचता हूँ हमेशा कि आप लोग सभी आगे बढ़ें। क्यों नहीं मन लगाकर पढ़ रहे हैं? पढ़ाई नहीं करेंगे क्या होगा? आपने कभी सोचे हैं? क्लास 12th में बहुत सारी इंजॉयमेंट आपको दिखाई दे रही होंगी अलग अलग मार्ग से कि ये करते हैं, ठीक है ना। अभी छोड़िए, बहुत सक्सेस का टाइम है, बट मैं दिल से कह रहा हूँ दोस्त, मेहनत ज़रूरी है, कर लीजिए। क्लास 12th के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग क्लास 12th पास होकर निकल गए हैं ना, हम लोग समझ रहे हैं, हमारे दोस्त समझ रहे हैं कि क्या है। तो मैं यही कहूँगा, मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।